अच्छा। अ, अब देखते हैं नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इस किसी फोल्डर में हूँ, नेक्स्ट जेएस बेसिक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, मैं इसके अंदर हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ npx। ठीक है, हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए क्या लिखते थे, क्रिएट फीट एट लेटेस्ट, अगर लिखना हो तो, वरना वो भी नहीं। और यहाँ पे नाम प्रोजेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं, क्या रखें यार, ये बड़ा मुश्किल है, टू डू बस, सिंपल। हाँ, नहीं, हर क्लास के लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे ना। अच्छा। नेक्स्ट ईयर 15.5.4 यूज़ हो रही है इस वक्त। अभी नेक्स्ट ईयर 16 आ गई है बीटा, मतलब कि कुछ महीनों में जो है नेक्स्ट ईयर 15 भी आ जाएगी। यहाँ पे मुझसे पूछा है तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, मैंने बोलना है नहीं। ठीक है, हम करेंगे बाद में, बहुत बाद में, इंशाल्लाह। लिंटर यूज़ करना है, लिंटर कहते हैं कि एरर वगैरह शो करवाता है लिंटर। ठीक है, आपका कोड पढ़ता है और साथ साथ आपके एरर कंपाइल करने से पहले एरर जो शो होते हैं ना, वो कह लो लिंटर उसको। ठीक है, टेलविंड यूज़ करनी है, हाँ अब से हम टेलविंड यूज़ करेंगे। सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी है बस मैं एंटर दबाता जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के अलावा मैं हर चीज़ पे एंटर दबा रहा हूँ। ऐप राउटर लेटेस्ट मेथड यही है कि ऐप राउटर यूज़ किया है तो हम ऐप राउटर। टर्बो पैक यूज़ करना है, कर लेते हैं। इंपोर्ट एलियस हमें चेंज करना है, नहीं करना। ठीक है, मैंने बस एंटर एंटर प्रेस किया है टाइप स्क्रिप्ट के अलावा, टाइप स्क्रिप्ट में मैंने नो किया, बाकी सब पे एंटर एंटर एंटर। टर्बो पैक डेवलपमेंट में आपके बहुत काम आता है, जब आप डेवलपमेंट मोड पर चलाते हो नेक्स्ट जेएस को, तो बहुत स्पीड में जो है आप जैसे चेंज करते हो वो फौरन अपडेट कर देता है, तो वो टर्बो पैक उस वक्त बहुत काम आता है। पहले जो है वेब पैक यूज़ होता था इस ज़माने में, और फिर कुछ और आया, अब ये आ रहा है, ये रस्ट पे लिखा हुआ है। इम्पोर्ट एलियस अभी तुम लोग देख लोगे क्या होता है। इसके अलावा ऐप राउटर, हाँ, नेक्स्ट जेएस दो तरीकों से आई है। पहले नेक्स्ट जेएस जो थी, नेक्स्ट जेएस 12 तक पेज राउटर होता था। ठीक है, उधर क्या होता था कि अलग तरीके से राउटिंग होती थी, कुछ और नहीं है, बस राउटिंग अलग तरीके से होती थी। ऐप राउटर कुछ उन्होंने नेक्स्ट जेएस 13 से निकाला, जो कि अलग तरीके से होती है, और अब यही तरीका जो है ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम यही तरीका यूज़ करेंगे। अच्छा, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, ये डिपेंडेंसीज में क्या है सबसे पहली चीज़, रिएक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि रिएक्ट होती है, पीछे रिएक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक है, क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड है, क्या है, फुल स्टैक है। ठीक है, इसमें सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट जेएस पे एपीआई भी बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इसका जो सर्वर साइड वाला पार्ट है वो समझो एक तरीके से नोड हैंडल कर रहा है, नोड जेएस। ठीक है, और क्लाइंट साइड वाला पार्ट कौन हैंडल कर रहा है, रिएक्ट। ठीक है, अच्छा, ये हो गया है। हम यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं सीडी, और हम लिख लेते हैं, फिर खोल लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो मेरे पास ये, मैंने उस फोल्डर में खोल लिया वीएस कोड को। ठीक है, पैकेजेस वगैरह सारे इंस्टॉल हो गए हैं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है मेरे पास। पैकेज डॉट जेसन में देख लेते हैं क्या क्या पैकेज इंस्टॉल हुए हैं। रिएक्ट हुआ है, रिएक्ट डॉम, और डेव डिपेंडेंसीज, मतलब डेवलपमेंट में मुझे ये चीज़ें काम आएंगी। डॉकर वगैरह हम नहीं देख रहे। मुझे ये फाइल एक नई दिखी है और एक ये फाइल दिखी है। ठीक है, दोनों फाइलों को हम नहीं छेड़ेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था ये एरर्स हैंडल, एरर्स लिंटिंग के लिए, एरर्स टाइप एरर्स वगैरह वो सारे ये निकाल देती है पहले ही। ठीक है, ये जो है, ये टाइप एलियस के लिए अभी दोनों लोग देखोगे क्या होता है। ये है नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो छेड़ेंगे। गेट इग्नोर तुम लोगों को पता है क्या होता है, सही है। पोस्ट सी एस एस टेलविंड का पार्ट है। पब्लिक के फोल्डर में जो पब्लिक चीज़ें हैं सारी की सारी हम उड़ा देते हैं।
इसके अंदर जो इमेजेस वगैरह होती हैं हम वो रखते हैं। ठीक है। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर नोड में रीड मी तुम्हें पता है क्या होता है। ठीक है। गिट हब याद है ना, गिट पढ़ाया था जब, गिट ये रीड मी और गिट इग्नोर पढ़ाया था मैंने। अच्छा। ऐप है, ये है जहाँ पे काम होता है। ठीक है। फैब आइकन, जो आइकन शो होगा वेबसाइट पे। पेज डॉट जे एस एस की एक फाइल बनी हुई है, एक लेआउट डॉट जे एस की बनी हुई है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पेज डॉट जे एस पे जाता हूँ और मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मैं सब कुछ डिलीट कर दिया। ये भी डिलीट ही कर दो। ठीक है। बिल्कुल रिएक्ट की तरह। ठीक है। बिल्कुल रिएक्ट की तरह है ये भी। मैंने यहाँ पे डिफ बनाना है। तो मसला ये है कि ये लोग जावास्क्रिप्ट पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि जे एस एक्स होगा ये। ठीक है। ठीक है, इसको जे एस एक्स कर लेना, ये जे एस नहीं होगा, जे एस एक्स होगा। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि यहाँ पे ये शो हो। अभी मैंने डिफ लिखा था, नहीं आया था ना, अब आ गया। ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। सिंपल। इसको हम कर लेते हैं npm run dev। ठीक है। अच्छा, ये मैं npm run dev क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आता हूँ पैकेज जेसन में, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का टैग दिया हुआ है। ठीक है। स्क्रिप्ट्स के टैग का काम होता है कि मैं कुछ भी npm run लिख के इनमें से कुछ भी लिखूँ तो ये वाली कमांड चल जाए जो इसके आगे लिखी हुई है। ठीक है। तो जब मैं npm run dev लिखता हूँ तो ये असल में शॉर्टकट है इसके लिए। ठीक है। जब मैं npm run build लिखूंगा तो वो शॉर्टकट है इसके लिए। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ कि npm run dev। ठीक है। पर इसके लिए मुझे नेक्स्ट CLI चाहिए होगी, वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, npm run dev किया मैंने। देखो कौन सी कमांड चली, यही कमांड चली जो यहाँ पे थी। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास यहाँ पे चल गया है, मैं जाके देख लेता हूँ। ये मेरे पास होम पेज आ गया। अब मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस में बैकग्राउंड पे कुछ हुआ हुआ होगा। हाँ, टेलविंड लगी हुई है। बैकग्राउंड का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, बैकग्राउंड के वेरिएबल में यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लैक हुआ हुआ है। ठीक है। खैर अभी हमारा ये, हम इसके साथ अभी खेल नहीं रहे तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा। ठीक है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है। ये पहले बंद कर दूँ, ये इतना बुरा लगता है मुझे। अच्छा। अच्छा। आ, हाँ, सबसे पहले हम आते हैं पेज डॉट जी एस एक्स में। तो पेज डॉट जी एस एक्स में बिल्कुल वही काम होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वही कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है। बिल्कुल वही काम हो रहा है जो रिएक्ट में होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है। पहले हम समझते हैं कि इसमें अगर हमें एक एप्लीकेशन बनानी है जैसे पहले हमने बनाई थी स्टेट पढ़ते हुए, तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक इनपुट लिखा हुआ हो, उस इनपुट में हम कुछ लिख रहे हो तो वो नीचे लिखा हुआ आता आ रहा हो, जैसे हमने किया था। हेलो लिखा हुआ हो, उसके आगे वो लिखी हुई आ रही हो चीज़। तो सिंपली कैसे करेंगे, ये तुम लोगों को थोड़ा सा फेमिलियर करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा काम करने के लिए कि ये रिएक्ट जेएस ही है। ठीक है। यहाँ से ये इम्पोर्ट हटा दो, हमारे काम करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिएक्ट जेएस में क्या कर देता हूँ, सबसे पहले स्टेट बना लेंगे। ठीक है। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम, सेट नेम। अगर किसी को ये नहीं आ रहा समझ तो वो वीडियो देख ले यूट्यूब पे, यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं होगा, ये इंपोर्ट कर लिया हमने और ये मेरे पास आ गया। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली टेक्स्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, अभी एक एरर आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ, मैं इधर लेता हूँ, इसको H1 कर लेते हैं, H1। मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो और यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे, ऐसा ही है।
अच्छा, एक इनपुट भी बना लेते हैं, इधर हम एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, नेम हमें कोई काम नहीं है नेम से, आईडी भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ऑन चेंज, ऑन चेंज बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ऑन चेंज पे मैं लिख लेता हूँ, ऑन चेंज एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, मैं कॉलबैक फंक्शन दे देता हूँ। उस कॉलबैक फंक्शन में क्या करूँगा, सेट नेम, सेट नेम पे क्या लगाऊंगा, मुझे यहाँ पे इवेंट मिलेगा, इस इवेंट से मैं बोलूँगा ई के अंदर टारगेट नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी है, वो सेट नेम पे लगा दो, ठीक है। ये मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये हम कर चुके हैं, कल ही किया हमने, ठीक है। जिसने वीडियो देखी है उसको पता है। अच्छा, इसको हम वहाँ पे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, क्या, मुझे बोल रहा यूज स्टेट आपने लिखा हुआ है, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट, ठीक है। आप एक कंपोनेंट यूज करिए जहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। दिस रिएक्ट हुक ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस में कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे ये सारा कोड लिखा है तो ये इसको सर्वर कंपोनेंट कंसिडर करता है, ठीक है। अच्छा, हम इसको, इस हुक को हम क्लाइंट कंपोनेंट में ही क्यों यूज कर सकते हैं, पहला सवाल, क्यों, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, रियल टाइम में हम चेंजेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट है। इस यूज स्टेट के पीछे बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है, जो कि ब्राउजर पे जाएगी, ठीक है। तो हम जब हम इसको बोलने के सर्वर कंपोनेंट होगा तो असल में हम बोलने के ये बस एच टी एम एल रेंडर करो, एच टी एम एल भेज दो, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इसके केस में। तो हम इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे सबसे ऊपर, फाइल के सबसे ऊपर जाएंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे, लिखेंगे यूज क्लाइंट, ये क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। ये क्या बन गया, क्लाइंट कंपोनेंट बन गया, ठीक है, चल गया। अब मेरा इनपुट जो है वो काला आ रहा है, सॉरी, मेरा इनपुट जो है वो काला आ रहा है, बस समझ लो अभी ना कि इनपुट है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता, या इनपुट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इनपुट टेलविंड यूज़ करें तो हम कर सकते हैं क्लास नेम बीजी डैश वाइट कर लेते हैं, ठीक है, आ गया। अब इस पर टैक्स लिखूंगा तो नहीं आएगा, इसको हम कर लेते हैं टैक्स डैश ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ज़रा मैं लिखता हूँ मोहिब, वही आ गया जो पहले हो रहा था, सेम टू सेम वही काम हो गया, ठीक है। तो रिएक्ट ही यूज़ हो रही है, ये बात हमें समझ आई कि रिएक्ट ही है, बस रिएक्ट को एक पर्टिकुलर वे में यूज़ किया है, ठीक है, और उसमें सर्वर भी ऐड कर दिया है। ये दो काम किए नेक्स्ट फेज ने। अच्छा, अगर मैंने ये अगर मैंने ये इंटरेक्शन, यूज़र इंटरेक्शन नहीं डालनी होती अपनी एप्लीकेशन में तो मैं यूज स्टेट नहीं यूज़ करता, ऐसा ही है। अगर मैं यूज स्टेट नहीं यूज़ करता और मुझे सिर्फ हेलो कुछ दिखाना होता, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ये सब कमेंट कर दूँ और मुझे अगर कोई कॉन्टेक्टर्स का पेज है फॉर एग्जांपल जहाँ पे मुझे बस हेलो मोहिब दिखाना है, तो मुझे इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना भी नहीं पड़ता। अभी अभी अगर मैं जाऊँगा तो ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये है क्लाइंट कंपोनेंट ही, ठीक है, ये है अभी क्लाइंट कंपोनेंट ही। लेकिन अगर मैं ये यूज़ क्लाइंट यहाँ से हटा दूँ ना तो अब ये सर्वर कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे अगर कोई वे हो देखने का, ये राउट स्टैटिक है, राउट नहीं देखना मुझे। आ, ये आपको नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में डेवलपमेंट मोड में ये चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए कि राउट जो है वो स्टैटिक है या डायनामिक है, ठीक है। अच्छा, ये स्टैटिक भी है, ये भी बात समझ आ रही है, ये स्टैटिक भी है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि इस तरीके से आप कंपोनेंट में काम करते हो जैसे रिएक्ट में करते थे, सेम बिल्कुल भी इसी तरीके से। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, हमने रिएक्ट में रिएक्ट राउटर नहीं पढ़ा था, और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट जेएस में जो है राउटिंग करेंगे बहुत इजीली, तो हम रिएक्ट राउटर में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो इसमें राउटिंग बहुत इजी है। राउटिंग से मतलब क्या होता है कि अगर मैं लिखूँ स्लैश अबाउट तो अबाउट के पेज पे चले जाए, अगर मैं लिखूँ स्लैश कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाए, ठीक है। कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसको वापस से क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं।
ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक क्लाइंट कंपोनेंट है। अच्छा, आप क्या करोगे, आप ऐप में जाओगे, ऐप, ठीक है, ऐप पे राइट क्लिक करोगे और न्यू फोल्डर, ठीक है, न्यू फोल्डर करोगे, स्लैश क्या लिखे यूज़र, राउट का नाम क्या होगा, स्लैश अबाउट, तो अबाउट, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूआरएल में वो क्या लिखेगा, स्लैश अबाउट लिखेगा, तो यहाँ पे भी वही नाम आना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्लैश अबाउट। तो मैंने अबाउट का एक फोल्डर बना दिया ऐप के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर मैं फाइल बनाऊंगा पेज डॉट जे एस एक्स। याद रखना, हर फाइल पेज डॉट जे एस एक्स बनेगी, हर हर हाँ, हाँ हर हर क्या बोल रहे हैं इसको, हर वो फाइल जो यूजर को दिखानी है वो पेज डॉट जे एस एक्स होगी, ठीक है। तो फोल्डर बता रहा है कि स्लैश वॉट, स्लैश अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट, ठीक है। इसके अंदर पेज डॉट जे एस एक्स की मैंने फाइल बना दी। इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, मेरे पास है नहीं है। यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैं अबाउट दे देता हूँ, ठीक है। नाम देने, फंक्शन का नाम देने में कोई इस पे वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। मैंने अबाउट नाम दे दिया, और मैंने यहाँ पे कर्ली बेसिस लगा लिए, मैंने बोला यहाँ पे रिटर्न कर दो, क्या, H1 रिटर्न कर दो, अबाउट पेज, ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। मैं जाता हूँ स्लैश अबाउट पे, मैं स्लैश अबाउट लिख कर एंटर दबाया, अब बस यहाँ पे क्या आ गया, अबाउट का पेज। इतनी आसान है इसमें राउटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जेएस ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जिस वजह से वो इतनी फेमस हुई है। हम्म, नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो रिएक्ट में, रिएक्ट राउटर होता है वो, इसमें सब बैक एंड पे हैंडल होगा, समझो। नेक्स्ट जेएस खुद ही बिहाइंड द सीन हैंडल कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर अलग से पेज दिखाना है तो हाँ, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक और पेज बनाना है कि यहाँ पे मैं लिखूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डैश अस, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज खुल जाए, तो मैं क्या करूँगा, ऐप के अंदर जाऊँगा, तो नया फोल्डर बनाऊँगा कॉन्टैक्ट डैश अस, उसी नाम से जो मेरे राउट में स्लैश करके लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा पेज डॉट जे एस एक्स, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट पेज सही है, ठीक है। अगर मैं अभी इधर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डैश अस, तो मेरा वो कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा, जो स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब अगर मुझे अबाउट के पेज में जाता हूँ, अच्छा अबाउट के पेज में ज़्यादा तो नहीं हो रहा, पक्की बात है। अच्छा, अबाउट के पेज में फॉर एग्जांपल चलो एक एक पेज बनाते हैं हम टीम का, ठीक है। मेन के ऐप के अंदर हम बनाते हैं टीम, टीम का पेज बनाया हमने, टीम डॉट पेज डॉट जेएसएक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने फोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स ही लिखोगे आप, ठीक है, जो पेज आपको दिखाना है। टीम पे जाए तो कौन सा पेज दिखाना है, मैं बोलूँगा टीम, और यहाँ पे टीम पेज, ठीक है। ये मैं किसी वजह से बनाया है। जब मैं इधर जाता हूँ और मैं इधर बोलता हूँ टीम, टीम का पेज खुल गया, ठीक है, सिंपल। अब टीम के अंदर क्या होता है कि आपके पास टीम के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीईओ होता है, कोई सीओ होता है, कोई सीएफओ होता है, कोई सीटीओ होता है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टीम के अंदर एक पेज बना, एक मैं चाह रहा हूँ कि बंदा लिखे टीम स्लैश मोहिब, बस समझ आ रही है, स्लैश टीम स्लैश मोहिब, बस समझ आ रही है।
तो मैं क्या करूँगा, टीम के अंदर एक फोल्डर बना लूँगा। किस नाम से? मोहिब। ठीक है। इसके अंदर क्या बना दूंगा, पेज डॉट जेएसएक्स बना दूंगा। बात समझ आ रही है? टीम के अंदर जाओ, मोहिब के अंदर जाए, और पेज डॉट जेएसएक्स। टीम के अंदर, मोहिब के अंदर, पेज डॉट। अगर टीम पे जा रहा है वो सिर्फ, तो कौन सा पेज दिखा दो? टीम के अंदर जो पेज डॉट जेएसएक्स है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मोहिब, मोहिब पेज, तो जब मैं लिखता हूँ टीम स्लैश मोहिब, तो वो क्या किया, ये वाला पेज खुल गया, कौन सा, जो कि टीम के अंदर, मोहिब के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ टीम सिर्फ, तो कौन सा पेज खुलेगा, जो टीम के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स है। समझ आ रही है? ये हायरार्की समझ आ रही है? टीम के अंदर मोहिब है, मोहिब के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स है, और टीम के अंदर पेज डॉट जेएसएक्स भी है। समझ आ रही है बात? जितना डीप जाना चाहो जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी स्टैटिक राउटिंग। एक डायनेमिक राउटिंग भी होती है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, जब उसका वक्त आएगा तब देखेंगे, ताकि आप पर्पस बताओगे क्यों। अच्छा, ये बात हो गई हमारी। थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं क्या,